सबसे पहले डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब आपका शुक्रिया अदा करना है क्योंकि इस वक्त इस्लामाबाद में अक्सर रास्ते बंद हैं और आपने एक कारनामा किया है कि आप बंद रास्तों में से एक नया रास्ता बना के हमारे तक पहुंच गए हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैंने आपसे पूछना ये था कि क्योंकि आप इस इस्लामाबाद शहर के इलेक्टेड एमएनए हैं, तो ये रास्ते बंद होने से मोटरवे भी बंद है तो शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि रास्ते वाकई इस्लामाबाद में काफ़ी जगह के ऊपर बंद हैं और उसकी मेन वजह ये है कि सिक्योरिटी इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा कंसर्न है। और जो शंघाई हमारी अभी समिट हो रही है कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, अब ये एक ऐसा मैं समझता हूँ कि मौका है कि इस पे आप कोई 0% भी रिस्क नहीं ले सकते। तो हम अपने उन तमाम पाकिस्तानियों का कि जिन्हें रास्तों की बंदिश की वजह से मुश्किलात का शिकार हैं, हम उनसे माजरत चाहते हैं। लेकिन चूँकि ये एक नेशनल इशू है और इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि हर पाकिस्तानी जो है वो मुश्किलात बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। हमारे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है। आपने इस कॉन्फ्रेंस का जिक्र करके थोड़ा सा जो प्रोपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसका भी जिक्र किया, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश थी और रिक्वेस्ट है आपसे कि आज हमें इस दिन को सेलिब्रेट करना चाहिए। जैसा कि आपने ख़ुद कहा कि इंडियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं 12 साल बाद आ रहे हैं, चाइनीज़ जो हैं प्राइम मिनिस्टर वो यहाँ पे हैं, रशियन प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे हैं, दीगर जो मेंबरान हैं इस समिट के उनके आला सतही वफूद यहाँ पे हैं। तो ये हमारे लिए जहाँ पे एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है, वहाँ इंशाल्लाह पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए ये बहुत खुशाइंद है कि ख़त्ते की जो इक़्तिसादी सूरत हाल है, सिक्योरिटी के इशूज़ हैं, उनके ऊपर बहस होगी। तो हम इस दिन को मैं समझता हूँ कि एससीओ का इजलास वाकई एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। 27 साल के बाद इतना बड़ा इवेंट पाकिस्तान में हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ आप ये भी देखें ना कि आज इमरान खान साहब की अडालत जेल में मुलाकात होनी थी। हुकूमत ने कल रात को ऐलान किया था, तहरीक इंसाफ ने अपना एहतजाज मौखर कर दिया था, वो मुलाकात नहीं हो सकी और कराची में जो वकला का कन्वेंशन भी हो गया। तो एससीओ के इजलास पर भी बात करते हैं। ज़रा रियासत अली आज़ाद साहब हमें बताइएगा कि जो आज कराची में जो वकला कन्वेंशन हुआ उसमें आपने भी तकरीर किया है, तो उसमें जो वकला ने ऐलान किया कि हम 26वीं आईनी तरमीम की मुज़ाहमत करेंगे, तो वकला ने ये मुज़ाहमत का ऐलान क्यों किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, बात यह है कि सबसे पहले तो मैं ये अर्ज कर दूं कि आज ये इतना सक्सेसफुल ऑल पाकिस्तान लॉयर कन्वेंशन कराची बार एसोसिएशन ने कंडक्ट किया, जिसके पिंडाल के अंदर जितनी कुर्सियां थी वो एक कुर्सी भी खाली नहीं थी। इवन के लोग जो साइडों पे कनाते लगी हुई थी वहां पे खड़े थे। तो एक भरपूर शो था कराची बार एसोसिएशन के अंदर। जहां तक आपने दूसरा सवाल किया मुज़ाहमत का, तो उसमें ये तमाम जो सदूर थे, मेंबर्स, बार काउंसिल्स थे, सेक्रेटरीज थे, वाइस चेयरमैन मौजूदा, साबका और सीनियर क़यादत वकला जो साबका तहरीक के अंदर भी मौजूद थे, जिसमें मुनीर मलिक, अली अहमद कुर्द और बहुत सारे दीगर रहनुमा, उन्होंने भी खिताब किया। उसमें सब ने यूनानिमसली एक तो इस प्रपोज्ड अमेंडमेंट को रिजेक्ट किया और उन्होंने ये भी होल्ड किया। हामिद खान साहब ने ये कहा कि ये जो अमेंडमेंट करने के लिए जा रहे हैं ये वकला की लाशों पे से गुजर के जाके तो करनी होगी। तो अगर ऐसा हो जाता है, अव्वल तो ये होगा नहीं, हम उसको अपोज कर रहे हैं, अगर हो जाता है तो फिर हम उसकी मुज़ाहमत भी करेंगे। और सबसे पहले मुनीर मलिक साहब ने ये डिमांड की थी कि ये जो मुसवदा है इसको पहले हमारे पहला एजेंडा जो है वो है कि इसको पब्लिक किया जाए ताकि लोगों को पता चले कि ये कौन सा है, और फिर जो आइन और कानून के अंदर ज़ाब्ता दिया गया उसके मुताबिक इसके ऊपर प्रोसीजर को फॉलो किया जाए और लेजिस्लेशन किया। मैं उसमें ऐड ऑन करते हुए रूल 2007 नेशनल असेंबली और रूल्स 2012 सेनेट जो है उसके मुताबिक जो लेजिस्लेशन का तरीकेकार दिया गया है उसके मुताबिक होनी चाहिए। उस प्रोसीजर को स्ट्रिक्टो सेंसो एंड ट्रू सेंस में उसको फॉलो करना चाहिए। अच्छा, शुएब शाहीन साहब, रियासत साहब ने जो बात की, अगर मुझे सिर्फ अब 30 सेकंड दे जी मेरे भाई हैं, हमारे लिए तमाम पाकिस्तान की बार्स जो हैं वो इंतहाई काबिल एहतराम है। मैं लॉ मिनिस्टर साहब की सिर्फ एक स्टेटमेंट छोटी सी आपके सामने रखना चाहूँगा कि उन्होंने कहा था कि जब ये मुसवदा सामने आएगा तो मुझे पूरा यकीन है कि तमाम बार्स जो हैं वो इसकी तायद में खड़ी होगी। रियासत साहब ने जो बात की है कि मुसवदा सामने आए, अभी तो वो मुसवदा आपके पास आया नहीं है। तमाम बार्स इंशाल्लाह मुशावरत होगी और हमें पूरा यकीन है कि वो उसे सपोर्ट करेंगी, उसके कंटेंट और उसका मटेरियल देख के। अच्छा, शुएब शाहीन साहब ये बताएं कि जैसे कि डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब कह रहे हैं कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास बड़ा अहम है पाकिस्तान में, हमें इस पे फोकस करना चाहिए।
आप इनसे एग्री करते हैं या आपका ये ख्याल है कि वकला का कन्वेंशन भी बड़ा अहम है और जो आज इमरान खान साहब की अडयाला जेल में मुलाकात नहीं हो सकी उस पर भी कमेंट करना ज़रूरी है? हमद मीर साहब, एक तो आपका शुक्रिया, काफ़ी अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है और आपके बहाने से तारिक फजल साहब के सामने भी बात हो रही है। सबसे पहले तो मैं एतराज़ करूंगा तारिक फजल साहब को, आपने इलेक्टेड एमएनए इस्लामाबाद का कहा है, मैं उस पर मोतरज़ हूँ। अच्छा। ये इस्लामाबाद के वासियों के वोट की तौहीन है। अच्छा चलें, आप मेरा इस सवाल का जवाब दे देना प्लीज। शाहीन साहब लगे हुए हैं ना अदालतों में, देखा जाएगा, कोई नहीं, देखें सामना करें अदालतों का, हम भी कर रहे हैं। ये बहुत अहम है पाकिस्तान के लिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर इंडिया का कोई इंटरनेशनल और प्रोग्राम रख ले मकबूजा कश्मीर में, तो क्या वहां की कठपुतली को लेजिटिमेसी मिल जाएगी? अच्छा, नंबर 2, मुझे बता दें कि वहां होने वाले जुल्म, ज्यादती, ह्यूमन राइट वायलेशंस को दुनिया वो इग्नोर कर देगी? नहीं कर पाएगी। आज जो कुछ ये कर रहे हैं, ये एक अच्छी रिवायत है, अच्छी बात है, ये बाई सर्कुलेशन होनी थी, ये एक अच्छी बात है, हम उसको तायद करते हैं और इसी वजह से हमने अपना प्रोटेस्ट भी कॉल ऑफ कर दिया और इनकी कमिटमेंट के ऊपर कि डॉक्टर्स की मुलाकात कराई जाएगी। लेकिन डॉक्टर्स की जो मुलाकात है वो आपके सामने, डॉक्टर आसिम साहब सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक बैठे रहे, मुलाकात नहीं करने दी गई। सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह और एक साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जिंदगी को, उनकी सेहत को खतरा है। और जो 2 डॉक्टर्स गए हैं, अभी तक उनकी रिपोर्ट भी हमें नहीं पता कि उनको जाने दिया, उनको मिलने दिया या नहीं मिलने दिया गया। लेकिन देखें, इन लोगों ने जिस तरीके से ये आईनी तरामीम की बात या दूसरी बातें हैं, प्रैक्टिकली जमहूरियत इन्होंने दफन कर दी है। आइन और कानून चंद लोगों के हाथों में खिलौना बन के रह गया है। अब वाहिद फोरम रह गया है निज़ाम इंसाफ, ये अब उसके ऊपर हमलावर होने जा रहे हैं। अब जहां तक मुसवदे की बात है, जो पहला मुसवदा आया था उसकी एक शिक आपके पास भी पहुंची है, हमारे तक भी पहुंची है। उसको तो आप अनडिक्लेयर्ड मार्शल्ला भी दूर की बात है, वो डिक्लेयर्ड मार्शल्ला बन जाता अगर वो कामयाब हो जाती। और ये कह रहे हैं हमने मुसवदा देना था, जो लॉ मिनिस्टर कहता है जी हमें अभी मिला है। और फिर 1-1 घंटे का नोटिस पे इनको क्या इमरजेंसी थी? सेनेट का इजलास रात 3 बजे रख लिया, सुबह 11 बजे से लेकर हर 1-1 घंटे के नोटिस के बाद जनाब अभी हो गया, अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा। अगर इनके पास बंदे पूरे होते, ये तो इस मुल्क के ऊपर मार्शल्ला नाफिज कर चुके होते। ये तो अल्लाह ने बचाया, या इसमें मैन ऑफ द मैच में मौलाना हाफिज रहमान को दूंगा नंबर। और आज भी जिस तरह ये निज़ाम इंसाफ पे हमलावर हैं, मुझे ये बताएं कि ये इनको इमरजेंसी क्या है? बिलावल साहब क्यों कहते हैं कि जी मजबूरी भी है और जरूरी भी है 25 से पहले करना? इसका मतलब है कि फिर कल मुझे बता दें, अगर प्राइम मिनिस्टर और वो जो अपने आप को एस्टेब्लिशमेंट का कठपुतली कहते हुए या उसका आंख कतारा कहते हुए अपने आप को फख्र महसूस करता है, अगर उसने अपॉइंट करना है चीफ जस्टिस और प्रेसिडेंट ने खाली नोटिफाई करना है, तो फिर इससे बड़ा निजाम इंसाफ पे हमला क्या होगा? अच्छा, जो और फिर ऊपर भी बढ़ा कि आपने 67 पे ले जानी है और सुप्रीम कोर्ट को आपने एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लेवल पे ले आना अच्छा है। उस पे बात करते हैं, लेकिन ये जो आज मुलाकात नहीं हुई अडयाला जेल में, जरा इस पे डॉक्टर साहब से पूछते हैं। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, ये तो कल कमिटमेंट दी गई थी तहरीक इंसाफ को कि आप अपना एहतजाज मौखर कर दें, हम कल सुबह सुबह आपकी इमरान खान साहब की डॉक्टर से मुलाकात करवा देंगे। वो डॉक्टर साहब आज अडयाला जेल के बाहर काफ़ी देर रहे, उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। देखिए, जो कमिटमेंट की गई है, मैं इंश्योर करता हूँ आपको कि वो गवर्नमेंट बिल्कुल उसे पूरा करेगी। बल्कि मैं इसे एक हद तक आगे भी जाके कहूँगा कि अगर उनके अहल खाना में से भी किसी की मुलाकात करा दी जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, ताकि उनकी भी पूरी तसल्ली हो जाए कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो एज़ यूजुअल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अफवाहें और झूठी खबरें फैला रही है, उनकी तसल्ली हो जानी चाहिए। इसमें कोई नहीं, लेकिन अगर आज डॉक्टर साहब की मुलाकात हो जाती इमरान खान से तो ये अफवाहें झूठी साबित हो जाती। ये होनी चाहिए थी, लेकिन क्यों नहीं हुई मैं उसकी वजह से वाकिफ़ नहीं हूँ। लेकिन मैं आपको ये इंश्योर करता हूँ कि गवर्नमेंट से अगर ये एश्योरेंस दी गई है तो वो ज़रूर करवाई जाएगी। मैंने तो एक कदम आगे आपसे बात की है। और बाकी जहाँ तक शोएब शाहीन साहब ने बात की है, मैं एक बात पे बड़ा हैरान हूँ कि अगर इनफरादी तौर पे आप रियासत अली आज़ाद साहब से पूछें, बहुत सीनियर वकील हैं, शोएब शाहीन साहब सीनियर वकील हैं, इनसे इनफरादी तौर पे पूछेंगे तो ये कहेंगे यस, जुडिशल रिफॉर्म्स पाकिस्तान में होनी चाहिए और पार्लिमान का रोल जजेस की जो सिलेक्शन है उसमें मौसर होना चाहिए, जो मौसर था और उसको ज़ीरो कर दिया गया। अब वहाँ पे जो आपके अपोजिशन के एमएनएस भी बैठते हैं, गवर्नमेंट के भी बैठते हैं और बार एसोसिएशन के नुमाइंदे भी बैठते हैं, इनकी हैसियत कठपुतली से ज़्यादा नहीं है वहाँ पे। ये सिर्फ रबर स्टैंप है। हम ये कह रहे हैं कि इसको रोल को ज़्यादा करें, इससे ज़्यादा कुछ और भी, जैसा मैंने कहा, जब मुसवदा फाइनल होगा तो आपके सामने चीज़ें ला के रखी जाएंगी। लेकिन अगर आपको पेट में दर्द सिर्फ इस वजह से है कि ये हमारी गवर्नमेंट कर रही है, जो कि ज़ाहिर है आप अपोजिशन है, आपका काम है
गवर्नमेंट की जायज़ चीज़ों पे तनकीद करें, लेकिन सिर्फ जो कि हम कर रहे हैं इसलिए उसकी आपने करनी है एज अपोजिशन। और दूसरी बात यह है कि जो हमने बात की है कंसेंसस पैदा करने की, हम अपोजिशन को भी के गए हैं बैठे, अब सिर्फ इस बात के ऊपर एतराज़ करना कि जनाब ये तारीख क्यों है, फलां तारीख से पहले फलां तारीख के बाद, अगर आपको उस मसवदे पे एतराज़ नहीं है फिर तारीख पे आपको क्या एतराज़ है? कंसेंसस की कोशिश कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब।